टेलीफोन धुन में हंसने वाली, मेलबर्न मछली मचलने वाली, डोना है ये नताशा, डिजिटल में सुर है तराशा, सोना सोना। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर की फिल्मों में रखे जाने वाले बहुत ज़्यादा यूनिक गानों और उनके यूनिक पिक्चराइजेशन के बारे में कि किस तरह से डायरेक्टर शंकर अपनी फिल्मों के अलावा फिल्मों में रखे जाने वाले गानों के लिए भी ऑब्सेस्ड रहे हैं। और आप शायद सोच भी नहीं सकते कि डायरेक्टर शंकर के अंदर फिल्मों में रखे जाने वाले गानों को लेकर ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि अपनी फिल्म में रखे जाने वाले मात्र 5 मिनट के एक गाने को उन्होंने दुनिया भर के 7 अजूबों पर जाकर शूट किया। और इस मात्र 5 मिनट के गाने को फिल्माने के लिए उन्होंने फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस ने और क्रू मेंबर्स ने लगभग 32,000 किलोमीटर का सफर तय किया। और इस मात्र 5 मिनट के गाने को दुनिया भर के 7 अजूबों पर अलग अलग फिल्माने में कितना ज़्यादा खर्च आया होगा आप अच्छे से सोच सकते हैं। लेकिन ये कारनामा किया डायरेक्टर शंकर ने, वो भी अभी नहीं, आज से लगभग 23 साल पहले, सन 1998 में, जिस टाइम पर तो ऑडियंस भी उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। उनको गानों में जो भी चीज़ दिखा दो वो आराम से देख लेती थी। डायरेक्टर शंकर के गानों के ऊपर बनाया गया ये हमारा एपिसोड 2 है। इसके पहले हमने इसके एपिसोड 1 में भी उनकी फिल्मों के ऐसे कई सारे गाने देखे थे जो बहुत ज़्यादा यूनिक थे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में इसको जरूर देखिए, इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए इसके एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। हालांकि उस टाइम पर डायरेक्टर शंकर को इस गाने में इतना ज़्यादा खर्च करने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी इस गाने को 7 वंडर्स पर फिल्माया। ये गाना था उनकी सन 1998 में आई फिल्म जीन्स का, जिसमें हमें ऐश्वर्या राय और प्रशांत नजर आए थे। गाने के बोल थे पोबुकोल और हिंदी में इसको अजूबा के नाम से डब किया गया था। उस टाइम पर ऐश्वर्या राय के साथ 7 अजूबों पर फिल्माया गया ये गाना आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये गाना नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप पहले यहीं पर पॉज कीजिए और ये गाना जरूर देखिए। इसकी लिंक मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जहाँ AR रहमान का इतना मेलोडियस म्यूजिक हो, इतनी खूबसूरत लोकेशंस हो और ऐश्वर्या राय हमें डांस करती हुई दिखाई दें तो गाने की खूबसूरती में 4 चांद अलग से लग जाते हैं। इस गाने में हमें पहला सीन दिखाया जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। अगले सीन में हमें दूसरा अजूबा एफिल टावर पेरिस का दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें तीसरा अजूबा अमेरिका का एम्पायर स्टेट दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें चौथा अजूबा भारत में ताजमहल दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें 5वां अजूबा इजिप्ट में गीजा के पिरामिड दिखाए जाते हैं। अगले सीन में हमें 6वां अजूबा इटली रोम में कोलिसियम दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें 7वां अजूबा इटली में पीसा की झुकी हुई इमारतें दिखाई जाती हैं। और इस तरह से दुनिया भर के 7 अजूबों पर फिल्माया गया ये गाना कंप्लीट होता है। सन 1998 में जब ये फिल्म और ये गाना रिलीज हुआ तब उस टाइम पर तमिलनाडु में तो लोग इसके एकदम दीवाने हो गए थे। और ऐश्वर्या राय तो उस टाइम पर तमिलनाडु में लगभग हर एक युवा का क्रश बन चुकी थी। हालांकि उस टाइम पर इस गाने को हिंदी में भी डब किया गया था, लेकिन उस टाइम पर डब्ड गानों का और फिल्मों का इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था। इस वजह से आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों ने ये गाना पहले देखा नहीं होगा। इसके अलावा उनकी फिल्म जीन्स में एक और गाना था हाय रे हाय रे हाय रब्बा, जिस गाने को भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया था, जिससे आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पर शूट किए गए डायरेक्टर शंकर के द्वारा इन गानों का क्या लेवल था। सन 1996 में आई उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म हिंदुस्तानी में भी उन्होंने ऐसे कई गाने रखे थे, जिसमें हमें कमल हसन, मनीषा कोइराला और उर्मिला मातोंडकर नजर आई थीं। फिल्म हिंदुस्तानी के एक गाने माया मचिंद्रा में AR रहमान का मेलोडियस म्यूजिक और शंकर के द्वारा इमेजिन किए गए बहुत ही अलग तरह के ग्राफिक्स गाने को देखने लायक बनाते हैं। जहां पर फिल्म की मेन कहानी के अलावा 5 मिनट के गाने में हमें एक अलग ही कहानी दिखाई जाती है और 5 मिनट के लिए तो हम एकदम एक दूसरी दुनिया में ही चले जाते हैं। माया मचिंद्रा गाने में कमल हसन हमें कभी शेर बनते हुए दिखाई देते हैं, कभी वो घोड़ा बन जाते हैं, कभी वो बाज बनकर ऊपर उड़ जाते हैं, कभी जादू से दीवार के अंदर चले जाते हैं और कभी ग्वाय बनकर दीवार के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये सन 1996 की बात हो रही है, जिस टाइम पर ज़्यादातर लोग तो कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर के बारे में ही नहीं जानते थे। उस टाइम पर भी उन्होंने ये सारी चीज़ें इमेजिन करके इस गाने में रखी और इस गाने को फिल्माने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया। वहीं दूसरी तरफ अगर वो इस गाने को एकदम नॉर्मल तरीके से भी शूट करते तो भी लोग इस गाने को उतना ही पसंद करते। लेकिन जो चीज़ लोग इतना ज़्यादा नोटिस भी नहीं करते हैं, वहाँ पर भी शंकर ने अपना 100% डेडिकेशन दिखाया और इस तरह से आज उनकी बदौलत हमें ये इतने अलग गाने देखने के लिए मिल पाए। इसी के अलावा फिल्म हिंदुस्तानी में ही टेलीफोन धुन में हंसने वाली जैसे अजीबो गरीब गाने के लिरिक्स हमें सुनने के लिए मिले और इस गाने का पिक्चराइजेशन तो एकदम लाजवाब था। AR रहमान के द्वारा कंपोज किया गया म्यूजिक हमेशा अपने समय से काफ़ी आगे का रहा है और उनकी ये सारी चीज़ें AR रहमान के इतने पुराने गानों का म्यूजिक सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि क्यों AR रहमान के म्यूजिक को इतना ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। हमेशा ही AR रहमान के म्यूजिक ने और डायरेक्टर शंकर के गानों के पिक्चराइजेशन ने गाने में 4 चांद लगाए हैं। यहाँ तक कि शंकर के लिए तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने ये तक कह दिया कि डायरेक्टर शंकर अपनी फिल्मों में बहुत ज़्यादा महंगे और एकदम लेविश गाने दिखाकर ही इन गानों को इतना अच्छा बना पाते हैं।
और वो हमेशा अपने गानों में एकदम फॉरेन लोकेशंस और कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके ही गानों को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उनकी सन 1999 में आई अर्जुन सर्जा और मनीषा कोइराला की फिल्म मुथालवन आपने जरूर देखी होगी, जिसमें अर्जुन सर्जा हमें एक दिन के मुख्यमंत्री बने हुए नजर आते हैं। इस फिल्म की गिनती आज तमिल सिनेमा की कल्ट फिल्मों में की जाती है। एक्चुअली ये वही फिल्म थी जिसका सन 2001 में अनिल कपूर के साथ हिंदी में भी रीमेक नायक के नाम से बनाया गया था, जिसको हिंदी में भी डायरेक्टर शंकर ने ही डायरेक्ट किया था और हिंदी में इसको फ्रेम बाय फ्रेम बिल्कुल एक जैसा ही रखा गया था। यहाँ तक कि दोनों ही फिल्मों के गाने और उनका पिक्चराइजेशन भी बिल्कुल एक जैसा ही था। तो फिल्म नायक का एक गाना शायद आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये गाना था रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, ठंडा ठंडा पानी पी लेंगे। अपने इस गाने के पिक्चराइजेशन से डायरेक्टर शंकर ने उन लोगों को जवाब दिया जो ये समझते हैं कि वो हमेशा बहुत ही महंगे बजट के गानों को अच्छा बना पाते हैं। जबकि इस गाने को अगर आप देखेंगे तो इस गाने की थीम पूरी गाँव पर बेस्ड रखी गई थी। यहाँ तक कि पूरे गाने में अगर आप नोटिस करेंगे तो अनिल कपूर और रानी मुखर्जी हमें एक ही कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। इस गाने को गांव में एकदम नेचुरल लोकेशन पर फिल्माया गया था। इसमें कोई भी महंगी लोकेशन नहीं थी, कोई भी महंगे कॉस्ट्यूम नहीं थे, लेकिन फिर भी इस गाने का पिक्चराइजेशन इतना अच्छा था कि ये गाना लोग आज भी याद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिल्म नायक का एक और गाना था सैया, जो कि इस गाने के एकदम अपोजिट था। फिल्म के इस गाने में इतने सारे कंप्यूटर इफेक्ट यूज किए गए थे जो लोग देखकर एकदम हैरान हो गए थे। इस गाने में हमें दिखाया जाता है कि अनिल कपूर और रानी मुखर्जी एक सांप सीढ़ी में फंस जाते हैं और फिर इस गाने में हमें फिल्म की कहानी के अलावा एक अलग ही दुनिया दिखाई जाती है। फिल्म नायक का एक और बहुत ही अलग हटकर गाना था चलो चले मितवा। एक्चुअली इस गाने के पिक्चराइजेशन की बहुत खास बात ये थी कि इस गाने को 5 अलग अलग जगहों पर फिल्माया गया था, जिनको हम पंचतत्व बोलते हैं, जैसे धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इस पूरे गाने को इन पंचतत्वों पर फिल्माने के लिए शंकर ने देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर इसको शूट किया। इस गाने के वीडियो सॉन्ग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि ये पंचतत्व दिखाई देते हैं। नायक के बाद अगली फिल्म आई सन 2003 में डायरेक्टर शंकर की बॉयज, जिसमें हमें सिद्धार्थ और जेनेलिया डिसूजा नजर आए। एक्चुअली उस टाइम पर आई फिल्म बॉयज अपने समय से काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी आगे की फिल्म थी, जिसको शायद उस टाइम पर तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए, लेकिन आज ये फिल्म तमिल सिनेमा की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म के अलावा फिल्म के गाने भी बहुत ज़्यादा यूनिक थे और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे। एक्चुअली सन 2003 में जिस टाइम पर ये फिल्म बन रही थी उस टाइम पर शंकर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस टाइम पर उनके दिमाग में था कि वो कैमरे के एंगल में और कैसे बदलाव कर सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और वैसे तो उन्होंने फिल्म बॉयज़ के सारे गाने बहुत ही स्टाइलिश तरीके से फिल्माए, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने फिल्म बॉयज़ के एक गाने आले आले में अपने दिमाग में चल रहे इस एक्सपेरिमेंट को किया, जिसमें उन्होंने एक रो में लाइन से बहुत सारे स्टेबल कैमरे रखे और गाने के बीच बीच में उन्होंने बहुत सारे सीन में ये रोटेटिंग स्टेबल कैमरे से बहुत सारे शॉट लिए, जिसमें एक वीडियो के शूटिंग के टाइम पर इन सारे स्टेबल कैमरों से भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में एक शॉट लिया जाता है और बाद में इन स्टेबल कैमरों से ली हुई एक एक फोटो को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि ये हमें कुछ ऐसे रोटेट होते हुए दिखाई देती है। ये उस टाइम पर इंडियन सिनेमा में स्टेबल कैमरों से ली जाने वाली बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ थी, जो टेक्निक हमें फिल्म बॉयज़ के इस गाने के पहले किसी भी इंडियन फिल्म में देखने के लिए नहीं मिली थी। हालांकि आगे चलकर इस टेक्निक को कई जगह पर फिल्मों में यूज किया गया, जैसे फिल्म बॉयज़ के एक साल बाद सन 2004 में आई शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना, आप सबको याद होगी। फराह खान के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म मैं हूं ना में शाहरुख खान का ये रिक्शा वाला सीन आपको जरूर याद होगा, जिस एक्शन सीन में हमें शाहरुख खान एक रिक्शा लेकर गुंडों का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक सीन आता है जब शाहरुख खान का रिक्शा जंप करता है और ऊपर हवा में होता है, तो इस सीन में रिक्शे के चारों तरफ ये स्टेबल कैमरे लगाए जाते हैं और इनसे एक एक फोटो क्लिक की जाती है और बाद में इन सारे कैमरों से ली गई फोटोज को जोड़ के हमें कुछ ऐसे रोटेट होते हुए दिखाई देती है। एक्चुअली ये दोनों ही फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की थी जाने माने सिनेमेटोग्राफर वी मणिकंदन ने, जिन्होंने पहले फिल्म बॉयज़ के इस गाने में सेम ये इफेक्ट रखा और फिल्म मैं हूं ना में भी उन्होंने सेम यही इफेक्ट रखा। और सन 2005 में आई शंकर की फिल्म अनियान, जिसको हिंदी में अपरिचित के नाम से डब किया गया था, उसमें भी हमें एक एक्शन सीक्वेंस में सेम यही इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। फिल्म अपरिचित में भी सिनेमेटोग्राफी भी मणिकंदन ने ही की थी और डायरेक्टर शंकर ने चियान विक्रम के इस एक्शन सीक्वेंस में तो लगभग 360 डिग्री पर ये कैमरे अरेंज किए थे और तब जाकर हमें ये पूरा 360 डिग्री का ये स्टेबल शॉट देखने के लिए मिल पाया। और वैसे तो फिल्म अपरिचित आप सब ने कई बार देखी होगी। ये फिल्म जितनी यादगार है इसके गाने भी उतने ही ज़्यादा यूनिक थे। फिल्म का एक गाना था कुमारी, जिसको बहुत ही अच्छे फूलों की लोकेशन पर फिल्माया गया था और आज भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये बेहतरीन फूलों वाली लोकेशन कहाँ की है। तो इस गाने को एम्स्टर्डम के तुलिप गार्डन में एक इंटरनेशनल फ्लावर शो के दौरान फिल्माया गया था, जिसकी वजह से इस गाने में हमें ये इतने सुंदर सुंदर फूल देखने के लिए मिल पाए। फिल्म अपरिचित का एक और बहुत ही अलग हटकर गाना था रंडक रंडक। उस टाइम पर इस गाने को फिल्माने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।
एक्चुअली उस टाइम पर इस गाने को फिल्माने के लिए डायरेक्टर शंकर ने तमिलनाडु में टेंकासी के पास में पूरा का पूरा एक गांव ही गोद ले लिया था, जहां पर उन्होंने पूरे गांव के घर अपने हिसाब से पेंट करवाए थे। वहां की रोडें, चट्टानें और पुल भी पेंट करवाए। इस गाने के लिए उन्होंने लगभग 100 से भी ज्यादा पुराने जमाने के ट्रक और एम्बेसडर मंगवाई और उनको अपने हिसाब से पेंट किया। इस गाने के लिए लगभग पूरे गांव के 350 से भी ज्यादा घरों को पेंट किया गया। इस गाने के बैकग्राउंड में हमें लगभग 100 से भी ज्यादा प्रोफेशनल डांसर नजर आए और इस तरह से उस टाइम पर इस गाने की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई थी। जहां एक तरफ ये गाना एकदम गांव की लोकेशन पर था, वहीं दूसरी तरफ हमें अपरिचित में और भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश गाने देखने के लिए मिले, जिनमें आया दिल को चुराने रैम्बो और गोरा गोरा आंख मेरा जैसे बहुत सारे गाने शामिल हैं। इन गानों में बहुत सारे इफेक्ट और इतनी ज्यादा लाइटिंग रखी गई जो वाकई में बहुत ज्यादा यूनिक थे। इन गानों को उस टाइम पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट और नोकिया के ऑफिस में तक फिल्माया गया था, जिनको देखकर वाकई में ये लगता है कि शंकर की फिल्मों में गानों से तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो फिल्म बनाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वो अपने गाने शूट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी हम इसके अगले पार्ट में शंकर के द्वारा शूट किए गए कुछ और ऐसे ही गानों के बारे में बात करेंगे, जो गाने फिल्मों में डायरेक्टर शंकर का उनके गानों के लिए डेडिकेशन दिखाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और आप सबसे बहुत जल्दी मिलते हैं इस सीरीज के तीसरे पार्ट में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।